तो आज फिर एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो मुद्दा इस समय सबसे ज़्यादा गर्म है, और वो है 10 सीटों पे उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव की अधिसूचना कभी भी चुनाव आयोग जारी कर सकता है। और इस समय सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव के गले की फांस बनी है तो वो करहल की विधानसभा सीट, जहां से वो स्वयं विधायक थे। इस समय वो कन्नौज से सांसद हैं और उनके सांसद बनने के बाद पूरी तरीके से करहल की आबो हवा बदल चुकी है। और उसके बदलने का कारण ये है कि वहां से सोबरन सिंह यादव पहले विधायक हुआ करते थे, कई बार के विधायक रहे। अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ने का मूड बनाया था तो उन्होंने सीट खाली करके अखिलेश यादव को सुपुर्द कर दी थी। पहले वो भाजपा से सांसद हुआ करते थे, फिर वो सपा में आ गए, फिर सपा से निरंतर सांसद विधायक होते रहे। अब अखिलेश यादव को यह समझ नहीं आ रहा है, चूंकि उन्होंने भी दावेदारी ठोक दी। उनके भतीजे तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी से सांसद, वो भी दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं, और भी कई अन्य दावेदार हैं। लेकिन अखिलेश यादव को यह समझ नहीं आ पा रहा है कि इस सीट को कैसे बचाया जाए, इस सीट पे कौन प्रत्याशी उतारा जाए। इधर जब से बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव लड़ने की घोषणा करी है, तब से और ज़्यादा स्थिति भयावह होती चली जा रही है और अखिलेश यादव की नाक की सीट करहल लगातार फंसती हुई नजर आ रही है। इस फंसी हुई सीट को निकालने का अखिलेश यादव के पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बचता है, वो है कि अपने किसी न किसी सगे परिवार के संबंधी को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। तेज प्रताप की बात अगर करी जाए तो वो सांसद मैनपुरी के रहे, लेकिन शायद अगर वो विधानसभा करहल से प्रत्याशी होंगे तो वो असर छोड़ने में कामयाब ना हो पाए। राजनीतिक जानकारों के अगर माने तो अखिलेश यादव को अगर ये सीट बचानी है तो कहीं ना कहीं अपनी पुत्री अदिति यादव को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। अगर अखिलेश यादव अदिति को चुनाव मैदान में नहीं उतारते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में नतीजे भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि इस समय बहुजन समाज पार्टी से लेके आरएलडी से लेके एएसपी से लेके सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल करहल की तरफ अपना मूड बनाए बैठे हैं। और मूड बनाए भी क्यों ना, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं। वो कैसा चुनाव लड़ेंगे, वो कितना वोट पाएंगे, वो क्या नतीजे पे असर डाल पाएंगे, वो बात की चीज़ें। लेकिन अभी हर व्यक्ति आज़ाद है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है। तो अखिलेश यादव को अगर अपनी सीट बचानी है तो कहीं ना कहीं अदिति यादव को चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा, तभी अखिलेश यादव की नाक की सीट आसानी से बचती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा करने में अखिलेश यादव नाकामयाब रहते हैं, दबाव के में आते हैं, दबाव में आने के बाद किसी और को वहां प्रत्याशी बनाते हैं, तो मामला कुछ भी हो सकता है। क्योंकि करहल को बहुत बारीक से मैंने लोकसभा चुनाव में भी देखा है, उससे पहले हुए नेताजी दिवंगत हुए थे उपचुनाव में भी देखा है। करहल की जनता करहल के नेताओं को अब पसंद नहीं कर रही है। वो नया कैंडिडेट, वो पैरासूट कैंडिडेट, वो अच्छा कैंडिडेट जिसको वो जानते ना हो, उस कैंडिडेट को पसंद कर रहे हैं। वही घिसे पुटे नेता अब करहल की जनता के गले नहीं उतर पा रहे हैं। तो आप लोग अभी उपचुनाव की जैसे अधिसूचना होगी तो करहल की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराने का आप लोगों को मैं प्रयास करता रहूँगा।